थोड़ा सा बीच में हमने ब्रेक लिया था और हमने थोड़ा नाश्ता भी कर लिया और अब हम निकल गए हैं पोंटा की तरफ। टाइम भी काफ़ी हो गया है क्योंकि हम रुक रुक के आ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं पोंटा साहिब। ये पोंटा के पास जो नदी है उसके ऊपर वाला पुल। अभी जो पिछली बारिश हुई है उनमें तो काफ़ी भरा हुआ था यहाँ पे पानी, अभी तो कम हो चुका है। तो एक ये बहुत छोटी सी और प्यारी सी जगह बीच में पड़ती है, शंभू वाला। खाली खाली सी और सुंदर जगह है। घने पेड़ पौधों के बीच से होते हुए जाता हुआ ये हाईवे। जब आप कभी चंडीगढ़ से देहरादून या देहरादून से चंडीगढ़ आते जाते हो, अगर आप इस रूट से आते हो तो इस रूट की यही ब्यूटी है कि आपको थोड़ा सा इसमें पहाड़ी एरिया भी पड़ता है, उतार चढ़ाव वाले रास्ते हैं और बीच में घने जंगल, ये खूबसूरत वादियाँ नाहन पोंटा की। जबकि अगर आप सहारनपुर होते हुए अम्बाला
वाले हाईवे से होते हुए आते हो तो वहाँ पे तो मोस्टली सिटी हैं, भीड़ भड़ाके वाले इलाके पड़ते हैं, बीच में ट्रैफिक रहता है काफ़ी। बट इस रूट में हमेशा ऐसी शांति रहती है बनी हुई, और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और बड़ा मज़ा आता है इसके ऊपर। और यहाँ पे ड्राइव करने का अपना ही एक एक्सपीरियंस है। सीधी सीधी रोड है, व्यू चेक कीजिए आप, कितना प्यारा है, वेरी नाइस। ये राइडर मिल जाते हैं बीच में। रूट तो बहुत बढ़िया है, बट थोड़ा सा हिमाचल सरकार अगर गड्ढे भर देना इसके तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा। ये रोड गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ, पूरा टायर ही डूब जाए। ये पोंटा साहिब का गुरुद्वारा बड़ा ही फेमस है यहाँ पे। और ये हम थोड़ा आगे से एंटर होने वाले हैं अपने उत्तराखंड में। देहरादून विकास नगर से लगता हुआ शहर है पोंटा साहिब, बहुत ही प्यारी सी जगह है। गुड बाय हिमाचल। और नाउ फाइनली हम एंटर कर रहे हैं अपने उत्तराखंड में। तो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ता हुआ ये पोंटा साहिब का पुल, और यहाँ से बेसिकली ये जो नदी है इसके इस साइड पे, इस साइड से शुरू होता है हिमाचल और उस तरफ से लगता हुआ अपना उत्तराखंड। ये देखिए, ये इसकी नदी है। इसी के ठीक सामने जो आप ये देख रहे हो, ये यहाँ का बड़ा ही फेमस, बड़ा ही प्यारा पोंटा साहिब का गुरुद्वारा है। और इस पुल की हालत आप देख सकते हो यार, ये पूरा ही टूट जाएगा, नीचे ही गिर जाएगा तभी जाके कुछ करेंगे। इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, पर इस पर ये दूसरा कब शुरू करेंगे नया वाला पता नहीं। और यहाँ से शुरू हो जाता है अपना उत्तराखंड पुल के इस साइड से। क्या बात है यार, यहाँ अभी भी रिक्शा लोग यूज़ करते हैं ये वाला, वेरी नाइस। ये लो जी, आ चुके हैं हम अपने उत्तराखंड में। और यहीं से लगता हुआ ये प्रेमनगर वाला हाईवे यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। ये सीधा आगे को निकल जाएगा, अभी बन रहा है इस साइड, पर इस तरफ देहरादून की तरफ तो ये बन चुका है काफ़ी।
अभी इस पे कुछ काम रहता है। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो चंडीगढ़ से जो देहरादून की डिस्टेंस है, पहले 3 से 4 घंटे लगते थे, तो अब ये 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा ये सफ़र। और अब हम इसके बाद और मैं करने वाला हूँ अब अपने लेग्स को थोड़ा फ्री, थोड़ा रिलैक्स, और एक्टिवेट करूँगा क्रूज़। तो मैं क्रूज़ लगा लूँ 1 मिनट। मैंने फिर से क्रूज़ कर दिया एक्टिवेट। स्पीड की लिमिट कर दी है 70 kmph। ये देखिए, और ये पुरानी वाली रोड है जो अंदर की तरफ से झील के किनारे किनारे होते हुए जाती है, बट हम इस पे नहीं जाएंगे, हम मेन हाईवे की तरफ से ही जाएंगे, जो न्यू हाईवे है। ठीक है, फिर से मैं क्रूज़ पे डाल देता हूँ क्योंकि मैंने ब्रेक लिया था तो क्रूज़ हट गया था। फिर से मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। 63, 67, 69, 70। बट यार फिर आगे, मेरे आगे कुछ गाय भैंसे आ गई। फिर से मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो क्रूज़ फिर से हो गया डीएक्टिवेट। और ये देखिए, चलो रिसेंटली बना है ये हाईवे, तो काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा एंड क्लीन। कैमरे भी एक्टिवेट हो गए हैं यहाँ पे, क्या बात है। तो ये है जी हाईवे, देहरादून चंडीगढ़ हाईवे, प्रेमनगर से कनेक्टेड। और मैंने थोड़ा सा क्रूज़ की स्पीड इंक्रीज़ की है, तो अब ये क्रूज़ एक्टिवेट है 80 पे, क्योंकि खाली रोड है और सीधा सीधा रास्ता है। तो वेरी नाइस। अभी तो इसमें काफ़ी काम रहता है, टोल इन्होंने पहले बना दिया है। चलो अच्छी बात है।
यहाँ से ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में रोड जा रही है, जो हाईवे जा रहा है वो सहारनपुर के लिए जाता है। सहारनपुर से कनेक्ट होता है वो हाईवे है वो। और ये जहाँ से मैं निकल रहा हूँ ये आपका यहाँ से देहरादून शुरू हो गया, ठीक है। तो हम देहरादून एंटर कर चुके हैं। कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट हुआ है ये हाईवे और कुछ ही टाइम हुए हैं इसको स्टार्ट होते हुए। मतलब उन्होंने हाईवे एक साइड से बंद करके रखा हुआ है, तो लोगों ने देखो क्या निकाला उसका जुगाड़, ठीक है। ये एक छोटा सा गांव है, इसके बीच से निकल जाएंगे और ये फाइनली उस हाईवे के ऊपर जो नया अभी ओपन हुआ है के ऊपर पहुंचा देगा। अब वैसे वो टेम्पररी बंद किया हुआ है, बट सारी गाड़ियां यहीं से निकल रही है। अब देखते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं यार। ये रहा सामने मेरे हाईवे और ये आगे जाके इन्होंने बंद किया हुआ है, तो थोड़ा सा घूम के लोगों ने पंद्रह से 20 मिनट का शॉर्ट है ये वाला रास्ता। वो पुराने वाले रास्ते से, पुराना वाला रास्ता शिवालिक पे कनेक्ट होता था, तो शिवालिक से हम अंदर जाके प्रेम नगर वाली रोड पे कनेक्ट होते थे। और मोस्टली तो गाड़ियाँ जा ही रही हैं इस रूट में, देखते हैं। इसकी ओपनिंग हुई नहीं है अभी, है ना।
यहाँ से काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि उस वाले जो पुराना रूट है उस पर काफ़ी ट्रैफिक भी रहता है और मार्केट भी है बीच में, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, आधा घंटे से ऊपर लग जाता है हमें वहीं। तो ये राइडर हैं, ये आगे पीछे कुछ नहीं दिखते। ये विकास नगर सिलाकोई का इंडस्ट्रियल एरिया वाला पार्ट है। यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रीज़ है, कुछ छोटी मोटी कंपनी है यहाँ पे। इसी के ठीक सामने से गुजरता हुआ ये नया हाईवे। बस भाई बस, इतनी लाइट यार, देहरादून के ट्रैफिक में फंस गए थे हम लोग, काफ़ी ट्रैफिक था। उस ट्रैफिक के बाद खज्जल होने के बाद यार फाइनली हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट रोड की साइड, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश। थोड़ा सा कुछ काम है, फिर उस काम को निपटा के फिर हम निकलेंगे अपनी डिग्री के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है भाई। काफ़ी ट्रैफिक था प्रेम नगर से घंटाघर से फिर रायपुर चौक, या ट्रैफिक में फंस गए थे काफ़ी देर तक। तो फाइनली अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वहाँ से निकलने के बाद। बड़ा सुकून मिलता है यार जब हम अपने उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड में एंटर करते हैं और अपनी घर की तरफ जा रहे होते हैं, और ये कुछ ऐसा व्यू हमें मिलता है, तो बड़ा ही मज़ा आता है। और जो ये पीछे ऋषिकेश जाने के दो रास्ते हैं, एक तो आप मेन हाईवे से जा सकते हो जो कि तुम्हारा रसपना से होते हुए उसके बाद डोई वाला कनेक्ट होता है, और एक जाता है रायपुर चौक से पीछे की साइड में, वो एयरपोर्ट होते हुए आगे रानी पोखरी में कनेक्ट होता है। तो अभी हम एयरपोर्ट से जस्ट पीछे हैं, बस थोड़ी दूर में एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट से निकलेंगे हम आगे को, उसके बाद हम ऋषिकेश रुकेंगे कुछ देर, वहाँ पे काम निपटा के फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। तो टाइम तो काफ़ी लग गया,
उस टाइम मैं ट्रैफिक में लग गया था देहरादून में। तो देखिए जिस तरीके का नज़ारा है, बड़ी सुंदर सी जगह है यार ये वाली ना। इस रूट से तो कभी बोर नहीं हो सकता इंसान। ये आ गया आपका एयरपोर्ट। यहाँ से एयरपोर्ट की एंट्री है, देहरादून का एयरपोर्ट ये रहा। ये यहाँ से एंट्री है देहरादून एयरपोर्ट की, और ये हम कनेक्ट हो रहे हैं रानी पोखरी ऋषिकेश हाईवे के ऊपर। शायद क्लियर भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि धूप पड़ रही है सामने कैमरे के ऊपर। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसके ऊपर हल्की हल्की धूप लग रही है, मज़ा ही आ रहा है। मेरी मैम है, ये तो मज़े ले रही हैं फुल नज़ारों के। ये देखिए घर जाने के चेहरे पे खुशी देखो। सुबह से चश्मे नहीं उतारे हैं क्योंकि घर जा रही है ना। ये रहा सामने हाईवे, इस पे जाके हम कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। ये लीजिए, देखिए और सामने दूर जो पहाड़ दिख रहे हैं, उन्हीं पहाड़ों से होते हुए जाना है हमने। तो ये देहरादून के एयरपोर्ट के पास का नज़ारा है, उसी से लगता हुआ एक छोटा सा ये कस्बा, गांव नहीं बोल सकते बेसिकली, शहर जैसा ही है, रानी पोखरी। थोड़ा सा ऋषिकेश में अपना काम करके फिर कनेक्ट होते हैं वापस 1-2 घंटे के बाद। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपने टिहरी जाते हुए जो अपनी ऑल वेदर रोड है उसके कुछ सीन्स, कुछ व्यूज़। और तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
यार काम निपटाने के बाद अब ऋषिकेश से फाइनली हम जा रहे हैं अपने टिहरी की तरफ। और अभी हम हैं नरेंद्र नगर के आसपास, थोड़ा नीचे है, उससे लगेगा हमें 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा घर पहुंचने में, क्योंकि हम रुक रुक के चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। और इसके बाद जो नियरेस्ट मार्केट है वो है चंबा। चंबा से होते हुए फिर आगे 20 to 30 किलोमीटर में आगे जाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा जो हमारी ऑल वेदर रोड है, जो गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे है, उसका भी मैं विज़िट करवाता हूँ आपको। ठीक है, तो चलो मैं कैमरा करता हूँ फ्रंट की तरफ। और तो फाइनली हम नरेंद्र नगर के ऊपर आ चुके हैं। हम बाईपास आए, मेन मार्केट से होते हुए नहीं आए। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये हमारे राजा का राजमहल। अब राजा तो पता नहीं कहाँ है, बट ये राजमहल है, काफ़ी बड़ा है। इसका जो फ्रंट का व्यू है वो दिख रहा है, खाली जो फ्रंट का हिस्सा है मेन गेट। ठीक है, अभी मैं उसके पास ले चलता हूँ आपको। प्रेजेंट टाइम पे आनंदा की प्रॉपर्टी है, आनंदा नाम से एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है अभी। यार जाते हैं उसके पास में। ये रहा इसकी फ्रंट साइड की रोड है ये, और ये इसके सामने का फ्रंट का गेट कुछ इस तरीके से है। और ये इसका फ्रंट व्यू, अगर थोड़ा सा दिख रहा होगा तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आगे और ये हाईवे कनेक्ट होगा आगे अब चंबा। तो बढ़ते हैं आगे चंबा की तरफ। साक्षी कह रही है कि यहाँ पे रुकना है क्योंकि यहाँ पे पानी है। तो ये यहाँ पे कितने सारे ट्रक लगे हुए हैं रे। चलो तो आगे चलते हैं।
ये कोई इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पे नरेंद्र नगर के पास। बहुत प्यारी सी जगह पे यार ये, है ना। तुम तो सिर्फ वहाँ तक गए, मैं तो उससे भी आगे गया उधर सामने। हाँ उसके और आगे जाऊँ, सामने दिख रहा है उससे भी पार वाला पहाड़। हाँ फाइनली हम पहुँच चुके हैं चंबा, अपने चंबा में। और थोड़ा टाइम तो हो गया काफ़ी, क्योंकि हम रुक के आए, बीच में हमने फिर खाना वाना चाय वाय पी, तो हम 2-3 जगह में रुक के आए हैं बीच में। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे कोई स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी पार्टी है। जा रहे हैं सर अपने घर, हमें साइड दे दो। कुछ फंक्शन है। उसको ओवरटेक करना पड़ेगा, नहीं तो यही दिखेगा है। तो फिर तब तक तो ये मर रहा है, इसके पीछे लगा देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों चंबा का शहर, इसका बैक साइड का व्यू है ये। सामने इसका बैक साइड का व्यू, ये जितना भी आपको दिख रहा है पूरा चंबा सिटी है। और हम मेन मार्केट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारा कोई काम नहीं है। तो हम बाईपास जो चंबा की टनल है वहीं से निकलेंगे, वो सीधा आगे कनेक्ट होगी, जो यही वाली जो गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे है, टनल से होते हुए बाहर निकलेगा इसकी दूसरी साइड में। ठीक है, तो चलो उसका भी विज़िट करवाते हैं आपको। ये जो ऊपर रोड जा रही है, ये चंबा मेन मार्केट से होते हुए जा रही है। और ये जो हाईवे जा रहा है, ये टनल से होते हुए उस साइड से बाहर निकल जाएगा। तो हम इसी से निकल रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमारा कोई काम है नहीं। तो ये है दोस्तों इसका बैक साइड, फ्रंट साइड का व्यू चंबा का। और ये हम अब कनेक्ट हो रहे हैं अपने घर की तरफ वाली रोड पे। ठीक है, तो
टनल से हमने एग्ज़िट किया और हम दूसरी साइड आ चुके हैं। और ये अब ये ऊपर चंबा मार्केट के लिए चलेगी यहाँ से, इस साइड से, और ये चलेगी हमारे घर की तरफ वाली रोड, आपका गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे। ठीक है, ये देखो इसमें लिखा भी होगा सारा। तो ये सीधी रोड जाएगी हमारे गांव के बीच से होते हुए आगे। ठीक है, ये दोस्तों जो ऊपर आपको ये पूरा मार्केट सा दिख रहा है, ये बेसिकली चंबा का ही पार्ट है। और ये जो ऊपर रोड जा रही है, ये जा रही है आपकी धनोल्टी मसूरी के लिए। ये धनोल्टी मसूरी का रूट है ऊपर से, और ये नीचे से चले गए हमारे घर की तरफ साइड के लिए, बेसिकली गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे। आज काफ़ी मैं थक चुका हूँ, सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ और पूरा रूट मैंने आपके सामने पूरी वीडियो में कैप्चर कर दिया है, आपको दिखा चुका हूँ पूरा। तो इस तरीके से कुछ रहती है मेरी ट्रैवल जब मैं चंडीगढ़ से या चंडीगढ़ मोहाली से घर आता हूँ। और इसके अलावा जितने भी सीन्स थे, कुछ व्यू थे नाहरकोंडा के या फिर अपने उत्तराखंड के, है ना, देहरादून के, वो मैं सारे कवर कर चुका हूँ। और सुबह से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बीच में हम रुके भी थे, तो इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया था काफ़ी। तो मैं अभी आया हूँ, मैंने गाड़ी पार्क करी है, उसके बाद यार जितना कुछ था मैं कवर कर चुका हूँ। और बाकी आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और थैंक यू सो मच।